हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th क्लास जो एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, ये एग्जाम में इंडिया क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते रहता है। ठीक है, कौन परमेय संख्या है सिद्ध कीजिए कि √5 ये है, चाहे 2 + 3 मतलब √7 सिद्ध करना है आपको कि कौन परमेय है कौन अपरमेय है। ठीक है, तो ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझ के थोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है, पहला है हम लोग का कि 1.3 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है बाबू, अपरमेय संख्या है। ठीक है, जब भी सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आपको मान रख कर ही बनाना है, मतलब मान रखना है कि माना कि XYZ मतलब इस प्रकार के आप समीकरण इक्वेशन किए होंगे, तो इसमें भी बट उसी तरह करना है। देखिए कैसे करना है, समझते रहिए थोड़ा। आपको लिखना है माना √5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, माना √5 एक अपरमेय संख्या है। एक परमेय संख्या बाबू लिखिए, इंडिया लिखते रहिए आप लोग। माना √5 एक परमेय संख्या। ठीक है ना, मानने में क्या जाता है बाबू, अपरमेय संख्या है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। आप क्या लिखेंगे कि √5, ठीक है, √5/p/q। और बाबू देखिए ये Q≠0, इंडिया Q का मान जो है हमेशा, देखिए हमेशा बोल रहे हैं Q का मान जो होना चाहिए बाबू 0 नहीं होना चाहिए। पहला नंबर आपको समझने की कोशिश करिए, आपको Q≡ के 0 दर्शाना ही है कि मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, इसका मान नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि अंडर रूट में जो भी संख्या आता है वो क्या होता है, अपरमेय संख्या है। कहने का मतलब ये नहीं कि अब √49 है तो वो अपरमेय संख्या नहीं है। 49 का वर्ग बाबू होता है, वर्गमूल होता है हिस्से में, तो वो पूर्ण रूप से क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए क्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, लेकिन सिद्ध कर बताना है। ठीक है, आप लिखेंगे P और Q सअभाज्य है। क्या लिखें बाबू, सअभाज्य है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अतः HCF, देखिए HCF बाबू PQ का जो होता है ना वो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1 होता है। कोशिश करेंगे कि वीडियो लंबा ना हो। P बराबर लिख देंगे √5Q लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग तक करने पर। क्या लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, लिखेंगे, यहाँ से लिख रहे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, लिखेंगे P² बराबर √5Q और इसका स्क्वायर भी करेंगे क्योंकि PQ का स्क्वायर किए हैं, तो P² बराबर हो जाएगा बाबू क्या है, √Q का स्क्वायर 5, सॉरी इसका √ करेंगे इंडिया, तो P² बराबर आएगा बाबू हम लोग का क्या है, 5Q², क्योंकि A² से ये √ कट जाएगा इंडिया। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। P² बराबर होगा 5Q²। ठीक है, लिखेंगे चूकी। देखिए ये चूकी का सिंबल है बाबू। ठीक है ना, ये किसका सिंबल है, चूकी का। मैथ में इसलिए चूकी का सिंबल आपको जानना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो P² 5 से क्या है, विभाजित है, इसलिए P भी क्या है, इसलिए P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है इक्वेशन। अब हो जाएगा हम लोग का जो P बराबर हो जाएगा 5R। ठीक है, 5R, यहाँ से इक्वेशन चालू। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग करने पर, चाहे नहीं भी लिख सकते, आपका मन है, ठीक है, लिख दीजिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर हम लोग पाएंगे, अगर वर्ग करने पर तो हम लोग पाएंगे 25 इंटू आर स्क्वायर। तो इसलिए पी स्क्वायर का जो मान हो जाएगा, मान रखेंगे हम लोग, मान रखने पर जो हम लोग मान रखेंगे वो हो जाएगा 5q स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। पर हम लोग का जो पहला आया था वो कितना आया था, हम लोग का 5q स्क्वायर आया था उधर, तो हम लोग का हो जाएगा q स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/5 कट जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा, इधर बचेगा, जो बचेगा आर स्क्वायर बचेगा ही यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर बराबर बच जाएगा क्या, 5r स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, कितना हो गया, तो आपको लिखना है चूंकि q स्क्वायर लिखना है, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, ठीक है, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि p वह है, ये q है, दोनों 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना, विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा चाहे विभाजित है, लिख लीजिएगा। अतः HCF जो हम लोग का होगा वो होगा PQ का जो मान होगा बाबू 1 होगा, याद रहे लोगों को, ठीक है। जब ये दोनों का परमेय और अपरमेय, परमेय हम लोग जोड़ेंगे परमेय संख्या, तो हम लोग का मिलेगा परमेय संख्या, अगर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर गुना में करेंगे तो हम लोग का जो मिलेगा परमेय संख्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बोला है कि √5 क्या है, तो इसका मान क्या है बाबू, 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर परमेय संख्या रहता तो यहाँ पर 1 रहता, ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या है, क्यू का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है 1 इसके बराबर नहीं है, याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आपको लिखना अर्थात √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या या अपरमेय संख्या, आप लोग लिख लीजिएगा अपरमेय संख्या है, ठीक है, हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ दैट, ठीक है। देखिए दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है, देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, कुछ नहीं करना है, फिर मान रखना है, तो आपको मान में क्या रखना है, माना 3 + 2 √5 एक क्या है, इंडिया परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात बाबूजी इधर बताऊंगा, आप थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, वीडियो लंबा ना हो, +2 √5, ठीक है, बराबर P/Q, ठीक है ना, Q यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए Q ≠ = 0 इंडिया, ठीक है ना, उसमें लिखे थे तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए छोड़ दिए हैं। तो हम लोग का HCF क्या होगा, इंडिया P और Q का जो मान होगा, PQ का जो HCF होता है हम लोग का 1 होता है हमेशा। तब आगे लिखेंगे यहाँ से 2 √5 बराबर P/Q - 3, √5 बराबर P/Q - 3, मल्टीप्लाई इधर है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, समीकरण 1। आप लिखना है इसलिए, क्या लिखना, इसलिए का बाबू चिन्ह, ठीक है ना, ये इसलिए
ठीक है, ये लिखे हैं इसलिए यहाँ पर डाला है, इसलिए लिखेंगे P/Q माइनस 3/2 एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, जो माने थे वहीं लिख देंगे सेम, परमेय संख्या है। अब यहाँ से देखते हैं, लेकिन आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या। आपको सबको मालूम है, सिद्ध कर बताए हैं, लिखना है। अब आगे अर्थात, ठीक है, अर्थात लिखना है √5 अब नॉट इज इक्वल टू 0 देकर PQ बटा के माइनस 3/2 कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला इतना काफ़ी है। अब लिखना है अतः 3 + 2 √5 क्या है इंडिया, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आपको लिख लेना है अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। 1, 2 बाबू हम लोग का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। अब तीसरा जो बाबू पूछ रहा है हम लोग का वह है सिद्ध कीजिए कि, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। देखिए ये इसमें 3 गो क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 गो में 2 गो बनाऊंगा मैं और एक आप लोग के लिए HW में रहेगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है कि नहीं है। देखिए लिखना है माना कि, जब भी सिद्ध करने के लिए तो आपको मानकर ही इसका मान ही निकलेगा, बता दे रहा हूँ। √1/√2 ये क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 बराबर P बटा के कि उसी तरह जो पहला वाला बता दिए हैं बस उसी तरह लिख देना है, काम खत्म हो गया। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जो हम लोग का HCF जो बाबू मिलेगा वो PQ का कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, आप देखिए अब 1/2 है। आप सपोर्टेड देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान के आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर अगर 2/3 है तो ये परमेय है, चाहे 3/2 है तो ये भी क्या है, परमेय है। तो हम इसको लिख सकते हैं पलटने पर। क्या लिखेंगे इंडिया, पलटने पर। ठीक है, पलटने पर, तो पलटने पर तो हमको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ठीक है ना, अब 1 का मान मतलब नीचे रहता है तो इसका मान नहीं, √2 लिख देंगे तो लिखेंगे Q बटा के P, ये हम लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि Q बटा के P एक परमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय है। ठीक है, लिखना Q बटा के P एक क्या है, परमेय है, परमेय है। आप लोग लिख लीजिएगा। तथा हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, √2 अपरमेय संख्या। लिख लीजिएगा यहाँ पे अपरमेय संख्या है। लिखेंगे अतः √2 किसके बराबर नहीं है, P बटा Q के बराबर नहीं, इसलिए क्रॉस कर दिए। लिख देंगे यहाँ पर अर्थात लिख देंगे बाबू यहाँ से कि 1/2 एक अपरमेय संख्या। आप लोग यहाँ से बाबू जरूर लिख लीजिएगा कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो हम लोग का है वो है, देखिए जो दूसरा हम लोग का सवाल है दिया है कि 7/5 आपको इसको सिद्ध कर बताना है। सिद्ध हो जाएगा इंडिया, हम है ना जी। लिखना है P बटा, देखिए बाबू उसी तरह लिखना है P बटा के Q। ठीक है, और Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0। और HCF क्या होता है इंडिया, कभी भी PQ का जो HCF होता है 1 होता है, याद रहे लोगों को। √5
किसके बराबर नहीं है, तो पी बटा के क्यू, यहाँ पर 7 है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हम लोग का भी 7 रखना जरूरी है बाबू, याद रहे। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन में डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर वो नीचे की है तो डिवाइड में आ गया क्यू के साथ में, ठीक है। तो हम लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। आप इससे उसी तरफ सेम करना है, कंडीशन कुछ नहीं करना है, ठीक है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या है 7/5 क्या है, एक परमेय संख्या है, अतः पी बटा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, चाहे पलटने पर। अतः जिसे बना उसी तरफ कर दीजिए, इससे आपको आगे बनाना है, ठीक है। तीसरा मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन 2 इससे आगे जरूर बनाइएगा इंडिया। देखिए तीसरा क्या है, 6 + 2, ठीक है। 6 + 2 को लिखना है, तो कुछ नहीं कहना है, पी बटा के क्यू कर देना है, और क्यू का मान क्या रखना है, 0 नहीं रखना है, ठीक है। क्यू बराबर नॉट इक्वल टू दर्शा रहा है हम लोग का, क्यू का मान 0 नहीं रखना है, ठीक है। और एचसीएफ जो होता है हम लोग का, एचसीएफ होता है पी क्यू का, वो होता है 1 ही होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करो। अब लिखेंगे √2 माइनस पी बटा के क्यू माइनस 6, समीकरण 1 हो जाएगा हम लोग का, बराबर रहेगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए √2 में तो इसका मान क्या है, इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ठीक है। √2 क्या है, अपर में है, तो अगर पी क्यू का मान नहीं है तो इसका क्रॉस करेंगे। ये देखिए ये पर में है और ये भी पर में, कि इसके नीचे क्या है, 1 है, और अगर इसके नीचे 1 रखेंगे तो क्या है, अपर में हो जाएगा, भी ध्यान रहे। तो इसलिए इसके बराबर ये नहीं, इसलिए क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दर्शा रहा है कि क्यू का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इससे आगे आप लोग लिखना है, चूँकि क्या लिखना है, चूँकि पी बटा के क्यू माइनस 6 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या यहाँ पर लिख दिएगा, परमेय संख्या है, ठीक है। तथा हम जानते हैं, चाहे आप जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, आप लोग यहाँ पर जरूर लिखिएगा। अतः पी बटा क्यू माइनस 6 किसके बराबर नहीं है, √2 के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, √2 के बराबर नहीं है। दूसरा बाबू क्वेश्चन छोड़े हैं, और उधर जो पहला दूसरा नहीं आप लोगों को समझ में, तो तीसरा वाला जो बना रहे हैं बाबू, इससे समझ उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, रटने से ज़्यादा है समझाना, ठीक है। अब लिखेंगे इससे, अतः पी बटा क्यू माइनस 6 इसके √2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये अपर में है, ये पर में है, आपको नीचे लिखना है, अर्थात 6 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अंत में लिखना जरूरी है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। 1.3 के जो भी प्रॉब्लम होगा आपको आगे ही वीडियो इसी तरह डालता रहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट डे।